जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे रोहित शर्मा जी का। इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा से। भैया बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। भैया सिंपल सा एक क्वेश्चन। बलूचिस्तान में हमला हुआ कल रात, 18 सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है जी सब कुछ चंगा है जी, दूसरी तरफ दनादन मारे जा रहे हैं। या तो पाकिस्तान के सोल्जर्स को पाकिस्तान अपना मानता ही नहीं, या फिर जो मारे जा रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं, या फिर पाकिस्तान मानने को मतलब तैयार ना होने के पीछे और क्या कारण हो सकता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी मार जाओ, या कुछ छुपा दोनों है? चीजें बल्कि तीनों चीजें। पहली चीज कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को छोड़ देता है, ये आज की बात थोड़ी है, तो करगिल वॉर में हमने देखा। दूसरी चीज, कोई कीमत नहीं है पाकिस्तान के सोल्जर्स की लाइफ की। जितने भी हमले हुए पिछले 10 साल में या उससे ज्यादा ले लो, 15 साल, क्या पाकिस्तान ने कभी एग्जैक्ट फिगर, सही फिगर बताई है? इंडिया नहीं है यार वो जहां पे सही फिगर सामने आ जाए। इंडिया नहीं है जहां पे गलवान में बॉर्डर में क्लैश हुआ और इंडिया इमीडिएटली सामने आया कि हमारे इतने लोग मारे गए। चाइना 3 महीने बाद बताए। इंडिया नहीं है 3 जहां महीने पर बाद भी हम 4 ही बिल्कुल, बताया उसने। हाँ 3 महीने बाद 4 ही बताए। इंडिया नहीं है जहां पर एक एक जवान की कीमत हो, जहां एक एक जवान की हम इज्जत करते हो, जहां एक एक जवान, और हमारा एक जवान है भी इस लायक कि उसकी इज्जत की जाए, वो बॉर्डर पे जाकर के 10-10 को मारता भी है। ये इंडिया का जवान है। आप जिस स्टेट से आते हैं और जिस स्टेट में बैठे हैं, दोनों स्टेट्स ऐसी हैं जहां जवान, जहां आर्मी से रिलेटेड फैमिलीज बहुत है। साफ है, क्लियर है, ये साफ दिखता है, फर्क दिखता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये जो हमला हुआ है, जो हमला कलात में हुआ, कल रात से ये खबर है। अच्छा, अगर हमला हुआ है तो कहां से ये खबरें आ रही हैं, कहां से उसके वीडियो आ रहे हैं, कहां से वो कन्फिस्केटेड वेपन्स की फोटोग्राफ्स आ रही हैं? बीएलए प्रेस रिलीज पे प्रेस रिलीज निकाल रहा है। मेरे हाथ में प्रेस रिलीज, मैंने आज सुबह 7 बजे एक वीडियो भी बना दिया। ये कल रात की खबर है। इनफैक्ट मैंने आज सुबह 7 बजे एक वीडियो लगाया इस पे, और सबके सामने है उस वीडियो। आप बात करें तो पाकिस्तान को ऑफिशियल कंफर्मेशन देने के मूड में नहीं है। ये जगह है कलात। कलात की एक मंगोचर एरिया कैंप है जहां पर हमला हुआ है, और कल रात ही आधे से ज्यादा कैंप बीएलए के कब्जे में था। बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया कि हमने आधे से ज्यादा कैंप कब्जे में ले लिया। एक चीज और, खबर होती है, खबर के नॉइज लेवल्स भी होते हैं। ठीक है। नॉइज लेवल्स क्या होते हैं? नॉइज लेवल्स ये होते हैं कि एक खबर तो मैं प्लांट कर रहा हूं, कुछ ऐसा है नहीं, तो सिर्फ मेरी खबर होगी। एक खबर कि मैं प्लांट कर, मैं एक्चुअल खबर है, मैंने डाली है, कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन उस एरिया में रहने वाले लोग, कोई वीडियो डाल रहा है कि ये देखो ट्रैफिक जैम लग गया है, कोई वीडियो डाल रहा है कि ब्लास्ट की खबर आ रही है, किसी ने ट्वीट किया कि हाँ यहाँ धमाके में ओसामा बिन लादेन जिसमें मारे गए थे ऑपरेशन में, उसमें भी तो एक आदमी ने पूरी रात, एक पर्टिकुलर आदमी ने पूरी रात डाले थे कि देखो ऊपर प्लेन, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, एक एक हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है, ऐसी आवाजें आई हैं। वो आदमी पूरी रात ट्वीट करता रहा। अब भी हो रहा है ना, सबके सामने है ना। तो ये बात है। तो ये जो ट्वीट्स आए थे पूरी रात, अब उसको एक्स बोलने लगे लेकिन मैं ट्वीट ही बोलूंगा ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ट्वीट्स पूरी रात आए थे। इधर से भी वीडियोस अवेलेबल हैं कि जैम लगा हुआ है, हर एक की आई कार्ड देखा जा रहा है। कुछ ट्वीट्स आए हैं जाके यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, पूरी रात वो फायरिंग हुई है। ये कहां से आते हैं ट्वीट्स? कौन करता है इन्हें? उसी एरिया के लोग कैसे कर रहे हैं? वीडियोस मैचिंग कैसे हैं? क्या एक ही वीडियो सबने दे दिया तो एक आदमी बहुत देर तक बैठ के खड़ा होकर वीडियो बनाता रहा है? तो ये चीजें हैं। तो इसमें हमारे पास खबरें इससे पहले भी, जितने भी ये फ्रंटियर कोर के उस पे था, ऑफिस में था, और फ्रंटियर कोर के एक जैसे बोलते हैं कैंटोनमेंट उस पे था। इसमें और फर्दर डिटेल जो हमारे पास आई थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी कि 18 लोग मारे गए कल रात तक, 17 की खबर थी। और
एक खबर ये भी थी कि उनका असला बारूद उठा के ले गई सबके सब बीएलए वाले ने ये बोला भी कि हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग बीच में आ ही गए तो हमें मारना पड़ा। बीएलए बेसिकली बीएलए के जो मैंने देखा है, बीएलए इनोसेंट लोगों को नहीं मारता, लेडीज को नहीं मारता। और बीएलए के ऑपरेशंस इस तरीके के होते हैं, बड़े सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं बीएलए के। अगर आप देखेंगे तो पहली चीज तो उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होता है। उनको ये पता है कि ये कैंप फ्रंटियर को उनका अंदर घुसेंगे तो सीधे हाथ पे एक रोड जाती है, कहां जाती है, ये लेफ्ट हैंड पे एक रोड जाती है, ये कहां जाती है। लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहां पर जवानों के सोने की जगह है, उससे आगे चलेंगे तो यहाँ एमिनेशन डिपो है। उन्हें सब पता होता है, अंदर के एक एक चीज की खबर होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है बीएलए की। फिर दूसरी चीज कि बीएलए जो है बड़े ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक इंटेलिजेंस बैकअप के साथ साथ लोकल सपोर्ट होता है। उसको पता होता है कि हम किस समय हमला करेंगे, वहां पे कौन गार्ड खड़ा होगा, और वो गार्ड जो खड़ा होगा वो हमें एक्सेस देगा या नहीं देगा। नहीं देगा तो हमें उसको गोली मारनी पड़ेगी, और आगे अंदर हम कितना जा सकते हैं, कहां से जा सकते हैं। ऐसे ही तो पूरे कैंप कब्जे में होते हैं बीएलए के। बीएलए कब्जा करके बैठी है, अभी तक पाकिस्तानी आर्मी सो रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने अभी तक रिएक्ट करना भी नहीं मुनासिब समझा। हाँ, ये हमने देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं कुछ, जिनके आइलैंड्स हैं या जिनके पास बहुत तगड़ा बिजनेस चलता है या बहुत अरबपति हैं, उनको जरूर फर्क पड़ता है कि भाई हमारा आइलैंड या हमारे बिजनेस या हमारे फार्म हाउसेस कैसे चलेंगे। जवान, व्हाट इज जवान? जवान मरने के लिए पैदा होता है। उसको वो आइलैंड नहीं खरीदता, वो 72 हुरों के पीछे चलता है, और 72 हुरें मिल जाएंगी। उसको बाद में ये ऐसा बताया गया है, ऐसा बताते हैं पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स हैं कि ये बेचारा गया, इसको 72 हुरें मिल गए कि बीवी बच्चे कहीं नौकरी मजदूरी करके कमा लेंगे, पेंशन भी हम दे सकते हैं, दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसको क्या जरूरत थी, इससे ऊपर कुछ जरूरत नहीं थी। तो यही हो रहा है एग्जैक्टली। 72 हुरों के कंसेप्ट में आमिर खान को एक और मूवी बनानी चाहिए थी। वो जो झूठी मूवी फेक एजेंडा बनाया था, वैसा एक सच्चा एजेंडा भी बनाना चाहिए था पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। और उस पाकिस्तानी आर्मी के उस मूवी एजेंडा के अंदर ये करना चाहिए था कि पाकिस्तानी आर्मी का एक सोल्जर अपने ऑफिसर से लड़ रहा है, जो उसको प्रवचन, या मौलाना से लड़ रहा है, जो मौलाना उसको प्रवचन दे रहा है कि तू मरेगा तो तुझे 72 हुरें मिलेंगी। और ये कह रहा है, ऐसा डायलॉग ये कह रहा है कि भाई 72 हुरों का, हमें तो 72 हुरें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जन्नत दो तरीके की है, एक वो जो इन अफसरों के लिए है और मौलाना तुम्हारे लिए है, और दूसरी जन्नत वो जो हमारे लिए है। हमारी वाली है नहीं है पता नहीं, उसमें 72 है या नहीं है पता नहीं, लेकिन तुम साले और ये जो ऑफिसर्स हैं, ये अपनी वो जन्नत जो है वो जमीन पे ही बना लेते हैं और 72 हुरें अपने महलों में नचा लेते हैं। क्या गलत है ये वाला कंसेप्ट। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट है। 72 हुरों को तो चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, यहां पर हम बलोच लिबरेशन आर्मी या मजीद ब्रिगेड को देख रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी को देख रहे हैं, तीसरी तरफ तालिबान को देख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी रिएक्ट नहीं कर रही, वो आजकल आके सिर्फ बयान दे रही है और इधर उधर दौड़ रही है। रिएक्ट कहां कर रही है ये बताइए। मैं कल एक पत्रकार के साथ बैठा हुआ था, इंडिया न्यूज नाम का चैनल है उस पर। तो इंडिया न्यूज चैनल पर जब मैं बैठा हुआ था तो वहां पर एक पाकिस्तान का पत्रकार हुसैन जावेद समथिंग कुछ नाम है उसका, वो बंदा कहता है कि पाक आर्मी ने पिछले 1 महीने में 118 टीटीपी के लड़ाके मार डाले। हमें तो खबर मिली ही नहीं कि वो 118 कब मर गए, या हमें किसी न्यूज पैटर्न उसके ऊपर भी नहीं दिखाई दिया कि मर गई है। अगर मर गए तो हाँ, सीक्रेट काउंटिंग, ये सीक्रेटली काउंट करते रहते हैं, ये सीक्रेटली काउंट करते रहते हैं और अपना आपस में बताते रहते हैं, कोई प्रेस रिलीज नहीं आती। 118 मारे गए, ठीक है, 118 मारे गए होंगे 1 महीने में, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन वो 118 थे कौन? वो टेररिस्ट थे या ऐसे ही सड़क पे चलते हुए आदमी को गोली मारती, ये तो बता दे कोई। हमारे पास तो ये डिटेल नहीं है। ये सारी कहानियां जो बताई जाती है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, इसमें डिटेल नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हवलदार इनायत, नायक तौकीर, नायक इमदाद, लांस नायक गुलराव, सिपाही
जफर अली, सिपाही खानबाई, सिपाही जमीर अली, सिपाही नासिर अहमद, सिपाही एम सुल्तान, सिपाही मंची खान, सिपाही मीर हसन, एक सिपाही और खुर्रम हयात, सिपाही अब्दुल बरार, सिपाही नदीम खान, सिपाही एम बिलाल, लांस नायक इफ्तिकार अली, लांस नायक इमरान खान। ये 17 है जो मारे गए हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी इसको सुन रही है तो डिनाई कर दे, मैं मान लूंगा कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैंने नाम दे दिए, बाकी सब अगर इस नाम में से कोई एक दाएं बाएं हो तो मैं वो पनिशमेंट मुझे मैं मान लूंगा जो पनिशमेंट वो बोलेंगे। खैर वो पनिशमेंट यही होगी कि आप बिना बाल के रहेंगे। लेकिन अब एक टॉपिक भैया बिल्कुल सिंपल, यार पाकिस्तानी आर्मी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? रिएक्ट कर रही है तो हमें किसी को पता क्यों नहीं लग रहा? और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? ऐसे लग रहा है कि वो आते हैं पाकिस्तानी आर्मी को 4 थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। देखो एक चीज रिएक्ट क्यों नहीं कर रही पाकिस्तानी आर्मी? अभी तक तो हमें उम्मीद थी कि आज एक प्रेस रिलीज कुछ आएगा, लेकिन क्यों नहीं आया ये पाकिस्तानी आर्मी बेहतर बता सकती है। दूसरी चीज कि पाकिस्तानी आर्मी ये नहीं बताना चाहती कि क्या सिचुएशन है। इस हमले की भी जो डिटेल्स सामने आई है वो ये है कि लोग जो भी वहां थे उस मिलिट्री कैंटोनमेंट के पड़ोस में, उन सब की क्या पोजीशन थी? उन सब ने किए थे उन सब ने बेसिकली सरेंडर किया था, अपने हथियार छोड़, सरेंडर भी नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं भाग गए थे, अपने हथियार छोड़े और वो सेफ्टी की ओर भाग गए, जहां से ये बचा सकते हैं। लड़ाई वड़ाई वहां पे बहुत ज्यादा हुई नहीं, तो दूर जाके उन्होंने कुछ गोलियां चलाई, वो अलग चीज है। तो वो ये चीज है कि वहां पे जिसे बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह और एलएमजी वगैरह, ये सारी चीजें अपने हाथ में रखी, ये सारी चीजें छोड़ दी। बाकी जो रिवॉल्वर वगैरह थी, वो जिस क्लाशनिकोव वगैरह वो लेके भागे वो लोग। अब एक चीज कि इसमें एक चीज और जो पाकिस्तानी सेना डरती है बताने में, कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका है। वो ऑपरेशंस नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि बीएलए इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। बीएलए के जो अटैक्स होते हैं वो इतने प्लान्ड होते हैं कि उनको पता होता है कि हमें कहां पे हमला करना है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक टाइप अटैक होता है वो। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी जो कि इल इक्विप्ड है, हौसले बुलंद नहीं है, हौसले पस्त हैं, तो वो कहाँ उसको संभाल पाएगी। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज्यादा डिटेल देती भी नहीं कि कितने मारे गए, कैसे मारे गए, कहाँ मारे गए। और पाकिस्तानी आर्मी का सिचुएशन ये होती जा रही है कि अब कुछ टाइम बाद वो सीधे सीधे मना कर देंगे कि हम बलूचिस्तान नहीं जा सकते। एक आर्मी जो कि सिंध में पोस्टिंग ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वहां पे कमाई है, एक आर्मी जो कि शायद बलूचिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वहां से तेल की कमाई है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग ज्यादा पसंद करेगी क्योंकि वहां से ड्रग्स की कमाई है, वो बलूचिस्तान के इंटीरियर में नहीं पोस्टिंग पसंद कर रही, खैबर पख्तूनख्वा के इंटीरियर में पोस्टिंग नहीं पसंद कर रही। और अब तो शायद अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी उनकी पोस्टिंग बहुत खतरे वाली है क्योंकि वहां पे भी मारे जा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे में क्या पाकिस्तानी आर्मी बता दे कि हमारे 1000 मारे गए हैं पिछले 2 महीने में, 3 महीने में? ये सारी डिटेल्स आपको अगर डिटेल देने हैं तो बैलेंस पिक्चर दीजिए। पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है हमने 130 मारे, वो आजकल फितनाल खवारिज बोलने लगे ना, तो नाम चेंज कर दिया। जैसे ना, जैसे वो दिल्ली में एक जमाने में वो ब्लू लाइन बस होती थी, फिर रेड लाइन हो गई, और रेड लाइन को फिर ग्रीन लाइन कर दिया, वो कहानी। लेकिन टीटीपी जो प्रेस रिलीज निकालती है ना, वो एक्चुअल में बताती है कि हमने इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, इतने मारे, वो हर महीने का। तो पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में टीटीपी दिन में 3 हमले कर रही है। 3 में से ज्यादातर एक्ट ऐसे होते हैं कि कोई चेक पोस्ट पे आगे गोली चला के मोटरसाइकिल से चलती मोटरसाइकिल से मार के चले गए गोली, या एक हैंड ग्रेनेड फेंक के चले गए, ऐसे होते हैं। ये बड़े हमले कलाट टाइप ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 1 हो रहे हैं, एक हफ्ते में 2 हो रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, डेथ्स जो हैं ऑन एन एवरेज 2 से 3 पर डे हो रही है। इसमें आर्मी, फ्रंटियर कोर, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस सारे इन्वॉल्व हैं, एलआईयू भी। तो ऐसे में तो सर चाइना का जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, एक खबर आई है कि चाइनीज आर्मी भी अब वो ग्वादर के आसपास देखी जाने लग गई है, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो भेज रहे हैं कुछ। इसके बारे में कितनी सच्चाई है फिर?
चाइनीज आर्मी बेसिकली टारगेट यही है कि चाइनीज आर्मी पहुंचे से बचाने के लिए टारगेट यह है कि चाइनीज आर्मी जैसे ग्वादर में या चाइनीज आर्मी दासू में घुसेगी या इंटीरियर्स में घुसेगी तो उसको वहां ट्रैप करके मारा जाएगा। क्योंकि अब एक चीज समझिए कि इसको मैं टेररिज्म बोलता नहीं, लेकिन ये जो है ये लोग मुजाहिदीन हैं। ये लोग टेररिज्म जो होता है वो अपने मिशन के लिए नहीं होता, वो आतंकवाद है, वो आतंक ही फैला रहा है, उसका कोई मिशन नहीं है। ये लोग मुजाहिदीन हैं। ये बोलते हैं कि हमारे एरिया में इस्लामिक रूल होना चाहिए। इस्लामिक रूल मतलब शरीयत रूल होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं इनसे डील करने के लिए आर्मी नहीं इनसे डील कर सकती। सच बात ये है। हम इंडिया ने ये लेसन बहुत पहले सीख लिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के आसपास, लेकिन पाकिस्तान अब तक ये सीख नहीं पाया है। हमारे यहाँ जितना भी टेररिज्म खत्म हुआ है सारा लोकल पुलिस ने किया, आर्मी ने नहीं किया। आर्मी बैकअप सपोर्ट में जरूर रही होगी, लेकिन जो क्योंकि लोकल पुलिस को पता है ना कि कौन आदमी टेररिस्ट है, किसके कौन आदमी पाकिस्तान जाता रहता है, कौन आदमी ऐसा है जो कि खेती और मजदूरी करके अपना काम चलाता है, इसका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं। राइट। जहां आर्मी घुसती है, एक आदमी जो कि हरियाणा से आया है वो पंजाब के गांव में घुस गया, उसे बिल्कुल पता नहीं है कि ये है कौन। पूरे गांव तो उसे टेररिस्ट देखता है। वहां एक्सेसेस होती हैं। इसलिए आर्मी ने कभी भी, हमारी आर्मी ने कभी भी टेररिज्म को ऐसे टैकल नहीं किया। पंजाब टेररिज्म भी इन द एंड पंजाब पुलिस ने ही खत्म किया, देखने वाली बात है। तो और जम्मू कश्मीर टेररिज्म भी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने खत्म किया या उन लोगों ने खत्म किया जो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेके आए थे और उन्होंने आर्मी के सामने सरेंडर किया और उनको JKLI में डाला गया, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में, और उन्होंने ही खत्म किया ये चीज। यहाँ पे ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना अंदर घुस जाए, और चाइना अंदर घुसेगा तो चाइना को ये नहीं पता है ये सामने खड़ा हुआ आदमी वो फितना अल खवारिज है या सिर्फ खवारिज है, ये नहीं पता। तो वो कहानी बाद में पता लगेगी जब गोली चल जाएगी उसके बाद, और तब तक क्या का क्या हो चुका होगा। खैर भैया, आपने टाइम दिया पाकिस्तान के मामले में, और जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के लिए दिन पर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान लेसन्स नहीं लेगा, ये पक्की बात है। पाकिस्तान जो है वो शिक्षा नहीं लेता है उसको, और वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनका बिजनेस खराब होता है। उनके जो ऑफिसर्स हैं उनका बिजनेस खराब होता है। और ठीक है, अब होता है तो होता रहे, अब वो क्या कर सकते हैं, उन्हें तो पैसा कमाने से मतलब है। खैर भैया, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।